Hello children, today we are going to start our chapter Chemical Reactions and Equations. So children, first of all we are going to be introduced with chemical reactions. Chemical reactions are the processes in which new substances are formed with new properties. So children, chemical reaction has two components, reactants and products. Reactants are the substances which take part in a chemical reaction, whereas products are the substances which are produced in a chemical reaction. तो इस तरह से बच्चों की केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं और उन नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है जिनसे ये बनते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और प्रोडक्ट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देखें मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडरी सब्सटेंस है। इस प्रोसेस के दौरान डेज़लिंग लाइट प्रोड्यूस होता है, बहुत तेज रोशनी प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो चिल्ड्रन, जब ये रिएक्शन किया जाता है मैग्नीशियम के बर्निंग का जो ये रिएक्शन जब किया जाता है तो ऐसी सलाह दी जाती है कि आंखों से दूर, जितना संभव हो दूर रख करके मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चाहिए, क्योंकि इसके बर्निंग के दौरान जो बहुत तेज लाइट प्रोड्यूस होता है वो हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आप देखेंगे कि मैग्नीशियम एक तरह से एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर जलने वाली है। ऑक्सीजन ये जलाने में हेल्प करता है, जबकि आप देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो नया सब्सटेंस बना है इसकी प्रॉपर्टी ये ना तो जलता है खुद और ना ही जलाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चिल्ड्रन कि केमिकल रिएक्शन में ये दो सब्सटेंस ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। केमिकल रिएक्शन के बाद ये एक नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसकी जो प्रॉपर्टी है न्यू प्रॉपर्टी, इस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दैट इज O2 and forms magnesium oxide MgO। तो चिल्ड्रन हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। इन केस ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं और रॉकेट्स में, जेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन एक बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल है, तो वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम वाटर कहते हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन which is gas reacts with oxygen which is also gas and forms water। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सब्सटेंस हमारा है इसकी प्रॉपर्टी होती है जलना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है जलना, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है जलाना, जबकि दोनों के मिलने के बाद जो वाटर बनता है वो आग को बुझाने के काम आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो
नई होती है, पुराने सब्सटेंस से अलग होती है। चिल्ड्रन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, ये एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। कर्ड के फॉर्मेशन में भी केमिकल चेंज होता है। और जब भी हम फूड का कुकिंग करते हैं चिल्ड्रन, उसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं। डाइजेशन के प्रोसेस में, डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि जो फूड, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ा जाता है। इट मीन्स कि जैसे कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के प्रोसेस में टूटेगा तो वो अपने सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में टूटेगा। कोई भी प्रोटीन डाइजेशन के दौरान टूटेगा तो वो अपने सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड में टूट जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस डाइजेशन के, ये एक तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिर चिल्ड्रन, रेस्पिरेशन के दौरान भी जो सिंपल फूड है दैट इज ग्लूकोज, उसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो उसके ब्रेक डाउन के दौरान भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उसके साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। फिर चिल्ड्रन, रस्टिंग आप देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। और फिर बर्निंग ऑफ ए कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये फिजिकल एज वेल एज केमिकल रिएक्शन, दोनों तरह का रिएक्शन होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल में जो वैक्स का मेल्टिंग है वो एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल रिएक्शन है, जबकि जो विग है वो जो बर्न करता है, जो बत्ती होती है मोमबत्ती में, जो उसका विग होता है, वो जो बर्न करता है, उसकी जो बत्ती बर्न करती है, वहाँ पर फिर हीट प्रोड्यूस होता है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं जब वो बर्न करता है तो ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, विग के बर्निंग से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से बर्निंग ऑफ ए कैंडल एक फिजिकल चेंज भी है और उसके साथ साथ एक केमिकल चेंज भी है। फिर चिल्ड्रन, स्लैकिंग ऑफ लाइन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्विक लाइन में जो है वो, जैसे कैल्शियम क्विक लाइन मींस कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जब हम वाटर को मिलाते हैं तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। तो इस प्रोसेस को ही स्लैकिंग ऑफ लाइन कहा जाता है।